हाय फ्रेंड्स, युवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में अभी नए हैं या सीख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नॉलेज को गेन कर सके। तो आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जीएसटी क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी कितने प्रकार से लगाई जाती है, ये सारी चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो भी माल और सेवाओं को हम बेचते हैं उन पर जो कर लगाया जाता है वो है जीएसटी। यानी कि जो माल और सेवाएं हम बेचते हैं, जो हमारे जो बिजनेसमैन पर्सन हैं, जो लोग माल और सेवाएं बेचते हैं, कर लगाते हैं, वो कर वो सरकार को प्रेषित करते हैं, यानी कि कर सरकार के यहाँ जमा होता है। उसी कर को हम जीएसटी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब से लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया पूरे भारतवर्ष में। एक बात और बताना चाहूँगी, जीएसटी कब अप्लीकेबल होगा? जब आपकी ग्रॉस सेल यानी कि जिसकी लिमिट जो दी गई है जीएसटी में, अगर आप 20 लाख के ऊपर की आपका टर्नओवर हो जाता है साल भर का, तो उसके बाद जीएसटी आप पर अप्लीकेबल हो जाता है। तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। कुछ मामलों में ये लिमिट 40 लाख कर दी गई है और कुछ मामलों में ये श्रेणी के राज्यों में यह सीमा 10 लाख भी की गई है कि जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाएगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पैन होना जरूरी होता है। अब आधार बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है कि अनिवासी व्यक्ति दस्तावेज के रूप में आधार का भी यूज करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो और बोलूंगी, एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, अगर आपका एक पैन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी एक स्टेट में हो चुका है और आप चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में भी आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन वहाँ कराना पड़ेगा। यानी कि हर स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। ये जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी, और है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल जीएसटी, जिसको बोलते हैं सीजीएसटी शॉर्ट में होता है। उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या सेंट्रल लेवल पर जो कर लगता है उसके लिए सीजीएसटी लगाते हैं, यानी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ये आता है। स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये स्टेट यानी आपके राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोलते हैं। ये पूरे भारत में यानी कि सरकार की जीएसटी को एकत्र करने का कार्यभार स्टेट और सेंट्रल यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को दिया गया है। जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसे कहते हैं? ये केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर समान कर और सेवाएं के ऊपर लगाया जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप यूपी स्टेट की बात करते हैं। अगर आपने किसी माल को यूपी के अंदर सेल किया बनाकर, तो उसमें क्या लगेगा? आपका मान लीजिए कोई भी माल आप बेचते हैं तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। यानी कि वो डिपेंड करता है कि अगर विद इन यूपी के अंदर अगर आपने माल को सेल किया है तो आपका रेट होगा वो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपके जो गुड्स का रेट है 18% है, तो आपका अगर विद इन यूपी के अंदर कोई भी माल सेल कर रहे हैं तो वो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी में डिवाइड हो जाएगा। ये विद इन यूपी के अंदर जो जीएसटी का रेट अप्लाई किया जाएगा वो 2 भागों में होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। किसी भी राज्य में, ये यूपी की बात नहीं, अगर विद इन स्टेट के अंदर या चाहे वो आपका यूपी हो एमपी हो, अगर स्टेट के अंदर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं
तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा उसका रेट। 18% को 9 में, अगर 5% है 2.5% और 2.5%, यानी कि 2.5% CGST लग जाएगा और 2.5% SGST लग जाएगा। तो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा अगर विद इन स्टेट आप कोई भी माल सेल कर रहे हैं। अगर आप स्टेट के बाहर कोई माल सेल कर रहे हैं तो वहां पर IGST अप्लीकेबल हो जाएगा। वहां पर CGST SGST का रेट जो आपने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। यानी कि जब भी आप सेल बिल बनाएंगे, मान लीजिए आपने यूपी के बाहर MP में माल सेल किया है, तो जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा उस पर IGST लग जाएगा। IGST टोटल 18%, अगर गुड्स का रेट है तो 18% IGST, सामने आप 18% रेट लिखकर वहां पर उसका टैक्स लिखेंगे और टोटल अमाउंट में ऐड कर लेंगे। और CGST SGST में कोई भी रेट आपका 9% रेट, बट CGST SGST में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा आप अगर स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि अगर विद इन यूपी के अंदर या विद इन स्टेट के अंदर आपने कोई माल सेल किया है तो आपका जो रेट है आपके गुड्स का 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, CGST और SGST में। इसी प्रकार अगर आप यूपी के बाहर या स्टेट के बाहर कोई, यानी दूसरे स्टेट में कोई माल सेल कर रहे हैं, तो वो IGST वहां पर अप्लीकेबल हो जाएगा इंटर स्टेट सेल के लिए, इसीलिए वहां पर IGST का रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि GST का जो रेट डिसाइड किया गया था, पहले वो 4 रेट डिसाइड किए गए थे, 5%, 12% और 18% और 28%। अभी बहुत सारे रेट में डिफरेंसेस आ चुके हैं, तो आप अपने जो भी बिजनेस करिएगा उसके गुड्स का एक बार रेट जरूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ 0% रेट भी हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स भी हैं। तो वो सारी चीज़ों का अच्छे से पता करके ही आप GST अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आप टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि GST क्या है, GST कब से अप्लीकेबल हुआ था और GST कितने प्रकार से लगती है। तो ये सारे जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।